हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे एक तो पहले रिवाइज करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या कंडीशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, और दूसरा ये कि इसके जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, है ना, वो देखेंगे। वो इंपॉर्टेंट ग्राफ देखेंगे जिससे कई बार नीट और जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो ठीक है, शुरू करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की शर्तों के साथ। तो हम जानते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की क्या शर्तें आसान है कि भाई डेल्टा वी मिक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डेल्टा एच मिक्स जीरो नहीं होना चाहिए, पी ए अगर आप निकालते हो तो वो पी ए नॉट एक्स ए के बराबर नहीं होना चाहिए, पी बी अगर आप निकालोगे तो वो पी बी नॉट एक्स बी के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब होता नहीं है। और इसके अलावा दो डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी और डेल्टा जी, तो चेंज इन एंट्रोपी सभी के साथ ये हमेशा पॉजिटिव होती है और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, लेस देन ज़ीरो। तो ये टर्म्स इन कंडीशंस हैं जो इम्पॉर्टेंटली नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमको याद रखना है। लेकिन आज हम इनकी बात नहीं करेंगे, हम तो कुछ और बात करने के लिए आए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमने लास्ट टाइम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक ग्राफ देखा था, है ना, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखा था, और उसमें हमने देखा था कि इस तरह से वो ग्राफ था जिसमें हमने देखा था कि भाई एक्स ए यानी कि यहाँ पे इस एक्सिस पे हमने मोल फ्रैक्शन रखा था, एक्स बी, है ना। तो एक्स ए जब वन रहे और एक्स बी जब जीरो रहे तो क्या होगा, जो आपका प्रेशर आएगा या वेपर प्रेशर जो आएगा वो सिर्फ पी ए नॉट होगा। जैसे जैसे एक्स बी की वैल्यू उस डायरेक्शन में जाने पे बढ़ेगी, वैसे वैसे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बनता जाएगा और ये डिक्रीज होता जाएगा, ये हम देख चुके हैं। सिमिलरली अगर एक्स बी वन होगा और एक्स ए जीरो होगा, यानी कि अगर इधर से डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यही होगा, है ना, क्योंकि तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो पी बी नॉट की वैल्यू होगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें हम ए बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की वैल्यू डिक्रीज करती है। और हमने इसके साथ एक और चीज़ देखी थी, हमने क्या देखा था कि ये जो लाइन इसमें तीसरी लाइन है ये किसकी होगी, ये सॉल्यूशन की लाइन होगी जिसको हम पी एस बोलेंगे, और इसकी पी ए प्लस पी बी, हाँ ये पी ए की लाइन है, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं फिर से आपके लिए, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। वैसे पी ए इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, पी ए नॉट एक्स ए से, और पी बी कैसे निकालेंगे, पी बी निकालेंगे पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, तो इतनी बातें तो हम ऑलरेडी सीख चुके थे कि भाई ये एक ये तो जो ग्राफ है ये बेसिकली किसके लिए है, ये अभी तो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, तो पहले हम देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम, इसको हम हटा देते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स। तो हम क्या देखने वाले हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अब दो तरह से आपके डेविएशन या भाई रिजल्ट जो है आपके वेरी करेंगे। तो पहले हम देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, क्या होता है सबसे पहले वो इंपॉर्टेंटली हम समझ लेते हैं कि देखो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आप समझने वाली है, आप ध्यान से सुनना। कि पहले मेरे पास में एक सॉल्यूशन था जिसमें एक लिक्विड ए टाइप का और दूसरा लिक्विड बी टाइप का हमने मिलाया है।
ठीक है। ए और बी से मेरा मतलब है कि भाई एक मॉलिक्यूल ए टाइप के मॉलिक्यूल है, उनके बीच में एक इंट्रैक्शन है ए, और एक बी टाइप का मॉलिक्यूल है जिनके इंट्रैक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है बी इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन। ठीक है, अब हमने इन दोनों को आपस में मिलाया तो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे और इंट्रैक्शन करेंगे, तो अब हमारा जो नया इंट्रैक्शन बना या अट्रैक्शन, सिंपल आप समझो कि अब जो है मॉलिक्यूल्स ए बी टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि ए और बी आपस में आपने मिला लिया तो ए बी टाइप का इंटरेक्शन आपका हो गया। तो पहले ए और ए के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे वो ऑब्वियसली उनकी एक वैल्यू होगी। अब जब हमने उन दोनों अलग अलग लिक्विड्स को एक सॉल्यूशन में मिला के एक कर दिया, तो अब क्या हुआ, ए बी टाइप का इंटरेक्शन हो गया। और अगर ए बी का जो इंट्रैक्शन है, यानी कि ये बॉन्ड, अगर इस बॉन्ड को हम 1 बोलें और इस बॉन्ड को हम 2 बोलें, ये इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन की बात चल रही है, तो जो 2 होगा वो लेस देन 1 होगा, या ये वाला जो इंट्रैक्शन है ये बेसिकली वीकर होगा। यानी कि पहले इनके बीच में जो बॉन्ड था ए, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन था जो स्ट्रॉन्ग था, अब ये वीक हो गया। ये इंट्रैक्शन वीक हो गया, इसकी वजह से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है। जो डेल्टा एच मिक्स है आपका, इस बॉक्स में बंद करके लिखता हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें। डेल्टा एच मिक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। याद रखना, पॉजिटिव डेविएशन में इंट्रैक्शन जो है, नया इंट्रैक्शन है जो ए बी का जो इंट्रैक्शन है वो वीकर हो जाता है ए या बी के इंट्रैक्शन से, तो डेल्टा एच मिक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है। डेल्टा वी मिक्स भी ग्रेटर देन 0 हो जाता है। ठीक है, डेल्टा एस मिक्स पहले भी ग्रेटर देन 0 था, अब भी ग्रेटर देन 0 है, और डेल्टा जी पहले भी लेस देन 0 था, अभी भी लेस देन 0 है। तो कोई अगर हमसे पूछे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो जिसमें पॉजिटिव डेविएशन हो या पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ हो, तो उसकी शर्तें क्या है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, मतलब 5 है। एक ए बी इंट्रैक्शन, यानी कि वो जो है ए बी इंट्रैक्शन वीकर होगा ए जो उसके एक्चुअल या ओरिजिनल इंट्रैक्शन से, और साथ में ये 4 शर्तें हैं। तो इन 4 शर्तों से और एक इस शर्त से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नॉन आइडियल सॉल्यूशन से आए हैं, तो आपको ये याद रखना है। अब इसको इस ग्राफ में भी देख लेते हैं कि भाई क्या होगा। पीए, हाँ, पीए और पीबी की वैल्यू भी, पीए की वैल्यू भी ग्रेटर देन पीए नॉट एक्स ए, और पीबी की वैल्यू भी ग्रेटर देन पीबी नॉट एक्स बी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 शर्तें ये भी याद रखनी है। यानी कि कुल मिला के देखो, पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, ये भी ग्रेटर देन 0, 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 और ये भी ग्रेटर देन। लेस देन 0 क्या है, एक ये है बस, जो कि हमेशा ये तो सबके साथ में लेस देन 0 होगा, और दूसरा कि ये जो नया इंट्रैक्शन आया वो वीक हो गया पुराने वाले, मतलब पुराने वाले से, तो बस एक ये इंट्रैक्शन वीक होने की वजह से सब कुछ बड़ा बड़ा या पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। दिखेगा कैसे वो समझो। एक नया कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर से इसको पूरा हम पॉजिटिव डेविएशन और ब्लैक कलर से दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि पहले तो पीए की लाइन की ये वैल्यू थी, ये वाली पीए की लाइन थी, अब पीए जो है वो पुराने वाले पीए से बड़ा हो जाएगा, तो उसका मतलब लाइन कुछ इस तरह से आएगी। पीए की जितनी वैल्यू है वो पुराना वाला जो पीए है उससे बड़ी रहेगी। पीबी की वैल्यू, ऑब्वियसली पीबी की वैल्यू भी जो है पुराने वाले पीबी से बड़ी रहेगी। ये बात हम अभी यहां पे लिख भी चुके हैं, और वही बात अब हम ग्राफ से बता रहे हैं। तो जब भाई पीए और पीबी की वैल्यू बढ़ गई तो पीएस की वैल्यू भी बढ़ के ही आएगी। और जब ये ब्लैक से जो ग्राफ बन रहा है ये क्या है, ये सब ये पॉजिटिव डेविएशन है फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो ये जो
ब्लैक से जो हम दिखा रहे हैं ये है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एग्जैक्टली। क्यों हुआ? क्योंकि जो ओरिजिनल इंटरेक्शन था दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब वो अलग अलग थे और जब उनका हमने सॉल्यूशन बनाया और आपस में मिक्स किया, और अब जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो वीक हो गया। वीक होने की वजह से वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम बढ़ गया, चेंज इन एंथैल्पी बढ़ गया, तो PA भी बढ़ गया और PB भी बढ़ गया। तो अल्टीमेटली इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो मैं इसी में आपको समझाऊंगा तो आपको शायद ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसलिए मैं इसमें से कुछ चीज़ें जो हमारी काम की नहीं है वो रब कर देता हूँ। मतलब काम की तो है लेकिन हम फिर से लिखेंगे उनको, ये मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलो तो अब हम करने वाले हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब देखो, पहले सिमिलरली सेम वही कहानी कि पहले एक हमारा लिक्विड था AA, दूसरा लिक्विड था BB, दोनों को मिलाया तो नया हमारा लिक्विड तैयार हुआ जिसमें इंटरेक्शन यानी कि मॉलिक्यूल इस तरह से बने, AB मॉलिक्यूल्स बने, A और B, और इनके बीच में अब जो इंटरेक्शन है वो AA और BB के मुकाबले स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है। क्या है? स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है, यानी कि जो बॉन्ड अब बन रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो अब A और B के बीच में है वो AA और BB के जो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन था अब वो स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से होगा नेगेटिव डेविएशन। कैसे होगा? सेम वही कहानी, सब कुछ उल्टा कर दो, है ना, कि अब क्या होगा कि डेल्टा H मिक्स is less than 0, delta V mix is less than 0, delta S mix again it is greater than 0 and it is less than 0। ये देखो दोनों, मैंने पहले भी कहा था कि इन दोनों कंडीशनों को याद ही रख लेना। ये सबके लिए एक ही होती है कि भाई डेल्टा S मिक्स यानी कि चेंज इन एंट्रोपी सबके लिए पॉजिटिव होगा और डेल्टा G सबके लिए नेगेटिव ही होगा, तो ये हमेशा याद रखें। पहले ये ग्रेटर हो गया था, अब ये PA और PB दोनों छोटे हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्गर फोर्स होने की वजह से डेल्टा H मिक्स कम हो गया, डेल्टा V मिक्स कम हो गया, PA कम हो गया और PB भी कम हो गया। मतलब इसकी वजह से ये कम हो और इनकी वजह से ये कम हो गए। तो अब इसको देखेंगे, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम किस कलर से बना लें? हम इसको ग्रीन कलर से बना लेते हैं, आपको समझ में आएगा कि भाई ठीक है, डार्क ग्रीन से बना लेते। तो देखो पहले PA के लिए देखते हैं, तो ये PA की लाइन है रेड वाली। अब अगर हम बात करें इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? PA के लिए जो बनेगा वो इस तरह से, देख रहे हो कि सारी वैल्यू PA की जो ओरिजिनल हमारा था रेड वाला उससे कम है। सिमिलरली इसके लिए भी, PB के लिए भी यही होगा, जो हमारा ओरिजिनल है उससे कम होगी। और जब PA PB दोनों कम है तो आपका जो PS है वो भी कम हो जाएगा। तो ग्रीन से जो हमने शो किया वो क्या है? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और इंपॉर्टेंट क्या, देखो दोनों में पॉजिटिव डेविएशन हो या नेगेटिव डेविएशन हो, ये शर्तें इंपॉर्टेंट है ना। तो ये शर्तें याद रखें क्योंकि इनसे क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्या है कि ये याद रखें कि भाई जब पॉजिटिव डेविएशन था तो इनके बीच में जो AB इंट्रैक्शन था वो वीकर था, जब नेगेटिव डेविएशन है तो AB जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हो गया। और इससे देखो साफ साफ दिख भी रहा है कि भाई AB इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, यानी कि ये मॉलिक्यूल अब AA और BB एक दूसरे के ज़्यादा पास में होंगे। तो वॉल्यूम चेंज, भाई पहले क्या है कि 50 ml, मान लो कि पहले दोनों थे, एक 50 ml था और एक 60 ml था, है ना। क्यों था? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक मॉलिक्यूल्स के बीच में एक डेफिनेट दूरी थी। अब क्या हुआ कि जब इन दोनों को मिलाया तो AB जो है नया इंट्रैक्शन, अब इन दोनों के इंट्रैक्शन यानी कि 110 ml इतना वॉल्यूम उनको ऑक्यूपाई करना था, लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा पास में आ गए।
तो अब वो हो सकता है कि 110 से कम है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव में, यानी कि कंप्रेस हो गया, वॉल्यूम आपका कंप्रेस हो गया। तो ये इसका मतलब है यहाँ से, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई वॉल्यूम क्या है, स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए और वॉल्यूम जो मिक्सचर का वॉल्यूम था वो डिक्रीज कर गया। जब वो वीक था, यानी कि जो पॉजिटिव डेविएशन में हमने देखा था, जब ये वीक अगर होगा तो उसमें क्या होगा, ए बी के मॉलिक्यूल अब एक दूसरे से दूर चले गए, तो जहां उन दोनों को मिला के 110 ml का वॉल्यूम आना चाहिए था, जबकि वो 111 या कुछ और आएगा। मतलब 111 का मतलब हाइपोथेटिकल फिगर है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट मुद्दे की बात है कि वो बढ़ के आएगा जब इंट्रैक्शन वीकर होगा। तो यहाँ से ये इनका मतलब भी निकलता है या फिजिकल सिग्निफिकेंस भी जो हमको पता होना चाहिए। तो ये था आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और राउल्स लॉ से उनके डेविएशन, बहुत काम की चीज़ें हैं, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।